مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. मेंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार हज़रात, सामने बैठे हुए सामिईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अल क़ाइल या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलात मन हाफ़ज़ अलैहिन्न कान वली हक़्क़ा व मन ज़य्यअहुन्न कान अदुव्वी हक़्क़ा। क़ालू या रसूलल्लाह मा ही? क़ाल हिया अस्सला वस्सौम वल जनाबा। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ी महल्लिन आखर अव्वलु मा युहासब बिही अल अब्द यौमल क़ियामह अस्सला। क़ाल अश-शैख़ मुईनुद्दीन अल-चिश्ती अल-अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मिन हबीब अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन युसल्ली अस्सलवातिल खम्स। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बलगल औला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही। बलगल औला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मोहतरम सामाईन, आए हम और आप अपनी अक़ीदत का सबूत पेश करें और पढ़ाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना व मलजाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आप तमामी हज़रात अपने आँखों से देख रहे हैं कि मिंबर शरीफ तमामी लोगों से भरा पड़ा है। आप तमामी हज़रात को एक के बाद दीगरे सबको सुनना है। थोड़ी देर के लिए यह नाचीज़ भी आप तमामी हज़रात के सामने हाजिर आया और आप तमामी हज़रात को मैं अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का जो सबसे पहला कौल था इबादत के ताल्लुक़ से, उसी के ताल्लुक़ से थोड़ी देर गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा।
और मैंने आप तमाम हजरात के सामने अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो कौल पेश करने की कोशिश की है जिसमें अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस बात का ऐलान फरमाते हैं कि अगर कोई भी इंसान, चाहे वो पैसे वाला हो या गैर पैसे वाला हो, चाहे अच्छे कपड़े वाला हो या ख़राब कपड़े वाला हो, जो भी इंसान ये चाहता है कि उसे नबी की ग़ुलामी मिल जाए, वो नबी का सच्चा ग़ुलाम हो जाए। जो ये चाहता है कि नबी का सच्चा आशिक बन जाए, जिसके दिल में इस बात की उमंग है, जो इस बात की तमन्ना करता है काश की नबी की ग़ुलामी मिल जाए, काश मैं नबी का जो है वफादार बन जाऊं, नबी का चाहने वाला बन जाऊं, नबी पर मर मिटने वाला, नबी पर जो है मर मिटने वाला हो जाऊं। ए मुसलमानों, आज हम और आप कहते तो हैं, कोई एक इंसान है अगर किसी महफिल में शिरकत कर ले गया, ऐलान कर बैठता है मुझे नबी की गुलामी मिल गई है। कोई नात पढ़ता है, नात पढ़ते पढ़ते ये कह डालता है ए सुनने वाले सुन, मुझे नबी की गुलामी मिल गई है। कोई तकरीर करता है, तकरीर करते करते ये कह बैठता है मुझे नबी की गुलामी मिल गई है। किसी के पास अच्छा कपड़ा है, अच्छा कपड़ा पहन लेने के बाद इस बात का ऐलान कर बैठता है मुझे नबी की गुलामी मिल गई है। किसी के पास दौलत का अंबार लगा है, ऐलान कर बैठता है मुझे नबी की गुलामी मिल गई है। किसी के पास पैसा ज्यादा है, ऐलान कर बैठता है मुझे नबी की गुलामी मिल गई। ए मर्दानपुर के लोगों, आज तुम इस मजलिस में बैठे हो, अगर कल सुबह तुमसे कोई पूछे क्या तुम्हें नबी की गुलामी मिली कि नहीं मिली, तो मेरा ये दावा है, मेरा ये कहना है, तुम सुबह यही ऐलान करोगे ए इमरान अहमद अजहरी, तू ये क्यों पूछने की कोशिश कर रहा है। मैंने एक नाते नहीं कई कई नाते सुनी है, मैंने एक तकरीर नहीं कई तकरीरें सुनी है। और जो नात सुनता है नबी का गुलाम होता है, जो तकरीर सुनता है नबी का गुलाम होता है, जो मिलाद शरीफ में बैठता है नबी का गुलाम होता है। ए मुसलमानों, ये तो मेरा कहना है कि मजलिसों में बैठने से नबी की गुलामी मिलती है, लेकिन आओ अहमद मुख्तार से पूछते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी से पूछते हैं, ए अल्लाह के प्यारे नबी आपकी गुलामी किस तरह मिलती है। कोई अगर ये चाहे आपका गुलाम बन जाए तो आपकी गुलामी के लिए करना क्या पड़ेगा। तो अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दिन कुछ लोग आए। आने के बाद उन्होंने अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह, मैं मक्का की गलियों से गुजर रहा था कि अचानक मेरे कानों में आवाज आई कि कुछ लोग ये कह रहे हैं मैं नबी का गुलाम हूँ, तो दूसरी तरफ के लोग बोलते हैं तुम नबी के गुलाम नहीं हो, तुम नबी के चाहने वाले नहीं हो। तो दूसरी तरफ वाले बोलते हैं मैं नबी का गुलाम हूँ, तो दूसरी जमात बोलती है तुम नबी के गुलाम नहीं हो। या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये सुन लिया कि दोनों जमातें आपस में लड़ती हैं, आज यही मामला मेरा भी है। ए मुसलमानों, हम महफिल में बैठते हैं लेकिन महफिल से निकलने के बाद महफिल की बेइज्जती करते हैं। हम नात सुनते हैं लेकिन नात सुनने के बाद नात की बेइज्जती करते हैं। हम तकरीर सुनते हैं पर तकरीर सुनने के बाद नबी के जो है तकरीर की बेइज्जती करते हैं। आप ये जान लें, तकरीर की बेइज्जती करने वाला, नाते मुस्तफ़ा की बेइज्जती करने वाला, महफिल ईद मिलादुन नबी की बेइज्जती करने वाला कभी सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता है, कभी अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता है, कभी लाजवाब मुसलमान नहीं हो सकता है। ए मुसलमानों, अगर लाजवाब मुसलमान बनना है, ए मुसलमानों अगर अच्छा मुसलमान बनना है, ए मुसलमानों अगर तुम्हें शानदार मुसलमान बनना है तो तुम्हें इस बात की कसम खानी होगी, कुछ भी हो जाए हम अगर नबी का नाम सुनेंगे तो नबी के नाम का एहतराम करेंगे, और अगर कौले मुस्तफा सुनेंगे तो उसकी इज्जत वैसे करेंगे जैसे हम अपने जेब के पैसे की, जैसे हम अपने
जेब के पैसे की इज्जत करते हैं। ये मुसलमानों ईमानदारी से बताना, हम नबी के कौल की इतनी इज्जत करते हैं जितना हम अपने जेब के पैसे की इज्जत करते हैं? नहीं करते हैं। ये तो मेरा दावा है, हम इस्लाम की इज्जत करते हैं। ये मुसलमानों, अगर इस्लाम की इज्जत करते होते तो इस्लाम की चीजों पे अमल करते, इस्लाम की इज्जत करते होते तो इस्लाम के कानून पर अमल करते, अगर नबी से मोहब्बत करते होते तो नबी के कौल को मानते, अगर अल्लाह से प्यार करते होते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कौल को मानते। लेकिन आज अजीब मामला है, हम नबी को तो मानते हैं पर नबी की नहीं मानते हैं, हम इस्लाम को तो मानते हैं लेकिन इस्लाम की नहीं मानते हैं, कुरान को तो मानते हैं लेकिन कुरान की नहीं मानते हैं। ए मुसलमानों, अगर यही हाल रहा कि कुरान को हम मानेंगे लेकिन कुरान की नहीं मानेंगे, नबी को मानेंगे नबी की नहीं मानेंगे, परवरदिगार को मानेंगे पर परवरदिगार की नहीं मानेंगे, तो यकीन जानो मुसलमानों, हम किसी काम के मुसलमान नहीं हैं। अगर हम ये चाहते हैं हम काम वाले मुसलमान बने, अगर हम ये चाहते हैं हम शानदार मुसलमान बने, अगर हम ये चाहते हैं लाजवाब मुसलमान बने, तो तुम्हें पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने गांव की मस्जिदों में जाकर के अपनी पेशानी झुकाने की जरूरत है। अगर पेशानी झुक गई तो कसम खुदा की नारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपने आप नबी के गुलाम बन जाओगे, तुम अपने आप नबी के गुलाम बन जाओगे। लेकिन पेशानी झुकती नहीं है, पेशानी झुकती नहीं है। कोई झंडा लगा करके नबी का गुलाम बनता है, कोई महफिल में नारा लगा करके नबी का गुलाम बनता है। ए मुसलमानों, नारा लगाने से नबी की गुलामी नहीं मिलती, घर के छत पर झंडा लगाने से नबी की गुलामी नहीं मिलती। हमें नबी की गुलामी मस्जिदों में जाने से, नबी की गुलामी मस्जिदों में जाने से मिलती है। नबी की गुलामी हम नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स मेरी गुलामी लेना चाहता है, मेरा गुलाम बनना चाहता है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ 3 काम करने पड़ेंगे। कितने काम करने पड़ेंगे? आपने मिलाद शरीफ करवा लिया, अच्छी बात है, आपने मिलाद शरीफ करवा लिया, अच्छी बात है। लेकिन अगर सुबह कोई आपसे पूछेगा यार आपके गांव का जलसा कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, तो आप यही कहोगे बहुत कामयाब हो गए। कोई पूछा जाएगा क्यों, बोलोगे कारी खुर्शीद साहब ने नात पढ़ी, कारी कलीम अशरफी ने नात पढ़ी और दीगर साहिबान ने नात पढ़ी, इसलिए ये महफिल कामयाब है। ए मुसलमानों, महफिल तभी कामयाब होती है जब उसमें बैठने वाला महफिल की चीजों में, महफिल की चीजों पर सुबह अमल करना शुरू कर दे। अगर तुमने नात सुना और नात सुनने के बाद नबी की नात की तुमने इज्जत न की, तुमने तकरीर सुनी, तकरीर की इज्जत न की, तुम महफिल में बैठे, महफिल की इज्जत तुमने न की, तो यकीन जानो मुसलमानों, तुम्हारे कहने से जलसा कामयाब नहीं होगा, बल्कि अगर तुम कामयाब होकर के आओगे तब तुम्हारा जलसा कामयाब होगा। इसलिए मुसलमानों, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके भीख, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, आपके सामने कोई हाथ जोड़ता है तो उसका साथ देते हो। इमरान अहमद अजहरी तुमसे हाथ जोड़ता है कि आज फजर की नमाज से वादा करो कि तुम्हारी नमाजें नहीं छूटेंगी। हम में से कितने मुसलमान हैं जो हाथ उठा करके, तुम्हें तुम्हारे ख्वाजा गरीब नवाज का वास्ता, तुम्हें सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वास्ता, तुम्हें मखदूम अशरफ सिमनानी का वास्ता। ए मर्दानपुर के लोगों, अगर तुम्हारे अंदर नबी की मोहब्बत है, तुम्हें तुमसे नबी की मोहब्बत का वास्ता दे करके मैं तुमसे इस बात का तकाजा, इस बात को चाह रहा हूँ कि हम में से कितने मुसलमान हैं जो इस बात को साबित कर दें कि वो सुबह से फजर की नमाज पढ़ेंगे। कितने मुसलमान हैं? कितने लोग हैं जो सुबह फजर की नमाज से अपने आप को मस्जिद के हवाले करेंगे? बस इतने लोग नहीं। मुसलमान आओ देखो, अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी गुलामी पाने के लिए 3 चीज़ों पर अमल करना पड़ेगा, 3 चीज़ों को करना पड़ेगा, 3 चीज़ों को मानना पड़ेगा। अगर तुम उन 3 चीज़ों को मान ले गए, उन 3 चीज़ों के आमिल हो गए, तो अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं नबी की गुलामी मिल जाएगी। और अगर उन 3
तीन चीज़ों को तुम न मान सके, उन तीन चीज़ों पे तुम अमल न कर सके, तो अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं मेरी गुलामी नहीं मिलेगी। ए सुन्नी मुसलमानों, ये ज़हन में रखना, अगर नबी की गुलामी मिल गई, नबी के गुलाम हो गए, नबी के चाहने वाले हो गए, जन्नत पुकार करके कहेगी, जन्नत ये कहेगी आजा तू नबी का गुलाम है, परवरदिगार ने मुझे तेरे लिए ही बनाया है। लेकिन अगर नबी की गुलामी ना मिली, अगर नबी के गुलाम न बन पाए तो हम नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते जो मेरा गुलाम नहीं होता है मेरा दुश्मन होता है। क्या होता है? ज़हन में रखें, अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या इरशाद फरमाया? जो मेरा गुलाम नहीं होता है मेरा दुश्मन होता है। और सबको मालूम है जो नबी का दुश्मन होता है लाख वो जन्नत की उम्मीद करे, जन्नत नहीं पा सकता है, जन्नत नहीं पा सकता है। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, वो तीन चीजें हैं कौन जिसकी वजह से आपकी गुलामी मिलती है? तो नबी मुअज़्ज़म ने इरशाद फरमाया उनमें से सबसे पहली चीज अस्सला, उनमें सबसे पहली चीज नमाज है। किससे नबी की गुलामी मिलती है? नमाज से नबी की गुलामी मिलती है। किससे? नमाज से। और जानते हो क्यों? जब बाज़ारे क़यामत लगेगा, जहां सब जगह के लोग होंगे, हम भी होंगे, आप भी होंगे, आपके अम्मा, आपकी अम्मा, आपके अब्बा, आपके भाई, सारे लोग होंगे। ऐसी सूरत में परवरदिगारे आलम के हबीब इरशाद फरमाते हैं परवरदिगारे आलम अगर किसी से पूछेगा तो उनके बेटों के बारे में नहीं पूछेगा, अगर परवरदिगारे आलम पूछेगा तो उनकी दौलत के बारे में नहीं पूछेगा, अगर परवरदिगारे आलम बाज़ारे क़यामत में हमसे और आपसे सबसे पहले पूछेगा तो कपड़ों की रंगीनियों के बारे में नहीं। अगर परवरदिगारे आलम बाज़ारे क़यामत में पूछेगा तो हम नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं अव्वलु मा युहासब बिही अल अब्द यौमल क़ियामह अस्सला, अस्सला। अगर सबसे पहले बाज़ारे क़यामत में हमसे और आपसे पूछा जाएगा तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपने अपने गांव में मिलाद शरीफ करवाया कि नहीं करवाया, आपसे नहीं पूछा जाएगा कई घंटा हाजिर थे। बाज़ारे क़यामत में अगर सबसे पहला सवाल होगा तो यही होगा ए नबी के चाहने वाले, ए नबी पे मर मिटने वाले, ए नबी के गुलाम, ए दुनिया में रह करके नबी की मोहब्बत के दावा करने वाले इंसान, बता तू दुनिया से नमाज ले करके आया है कि नहीं आया? अगर हमने कह दिया नहीं तो परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाएगा तुम्हारे लिए मैंने एक ठिकाना बना करके रखा है जिसे जहन्नम कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? जहन्नम कहा जाता है। यार हम कब सुधरेंगे? हम कब सुधरेंगे? आप लोगों ने हदीस पाक नहीं सुनी है जिसमें अल्लाह के प्यारे नबी का खुद फरमान है मन तरका फर्ज़न वाहिदा कुतिबा इस्मुहु अला बाबि जहन्नम। जिस शख्स ने एक वक्त की फर्ज नमाज को छोड़ दिया उसका नाम परवरदिगारे आलम जहन्नम के दरवाजे पे लिख देता है कि जहन्नमी है। एक वक्त की फर्ज नमाज का यह हाल है। और हमारा हाल क्या है कि एक वक्त नहीं, एक दिन में 5 वक्त की फर्ज नमाजों को छोड़ते हैं। तो बताओ कहाँ कहाँ लिखा जाएगा? मुझे तो मेरा जहां तक ख्याल है कोई जगह नहीं बचेगी जहां ना लिख दिया जाएगा जहन्नमी है। इसलिए गुजारिश है मोहतरम हज़रात अपने आप को नमाजी बनाने की कोशिश करो। जानते हैं क्यों? अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं मन तरका सलाह मुतअम्मिदा हशरहु अल्लाह मा फिरऔन व क़ारून व हामान। आज
आज हम लोग ये कहते हैं, अगर मुझसे पूछा जाए कि ये बताओ तुम किसके साथ उठोगे, तो कुछ लोग हम में से बोल देते हैं हम मखदूम अशरफ को चाहते इसलिए हम उनके साथ उठेंगे, हम ख्वाजा गरीब नवाज के नाम की फातिहा दिलवाते हम इसलिए उनके नाम से उठेंगे। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी का फरमान सुनो, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए दुनिया के लोगों, तुम्हारे कह देने से, तो अगर तुम यह दावा करो कि किसी अच्छे इंसान के साथ उठाए जाओ तो तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता है। अगर तुम अच्छे के साथ उठना चाहते हो तो अच्छों वाले काम को करना पड़ेगा। अगर तुम अच्छे काम नहीं करोगे तुम्हें अच्छों का साथ कभी नहीं मिलेगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने नमाज के ताल्लुक से इरशाद फरमाया, जो जानबूझ करके नमाज को छोड़ता है, हशरहू अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको फिरौन के साथ उठाएगा। किसके साथ उठाएगा? अगर जानबूझ करके हम नमाज छोड़ते हैं तो अल्लाह के प्यारे नबी का फरमान है, हशरहू अल्लाह मा फिरौन, वो फिरौन के साथ उठाया जाएगा। किसके साथ उठाया जाएगा? फिरौन। सब जानते हैं फिरौन किसी अच्छे इंसान का नाम नहीं था, सबसे बड़े शैतान का नाम था, सबसे बड़े। सिर्फ क्यों? नमाज अगर हम छोड़ दे जानबूझ करके तो अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं उसे फिरौन के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं उसे हामान के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं उसे कारून के साथ उठाया जाएगा। ए सुन्नी मुसलमानों, अगर हम चाहते हैं कि मुझे किसी अच्छे इंसान के साथ उठाया जाए तो नमाज़े ज़ुहर पढ़ना शुरू कर दो, नमाज़े असर पढ़ना शुरू कर दो, नमाज़े मगरिब पढ़ना शुरू कर दो, नमाज़े इशा पढ़ना शुरू कर दो, नमाज़े फजर पढ़ना शुरू कर दो। अब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है तुम्हारा हश्र किसके साथ होगा, क्योंकि नमाज पढ़ने वाले गौसे आज़म थे, अब तुम उनके साथ उठाए जाओगे। नमाज पढ़ने वाले ख्वाजा गरीब नवाज थे, तुम उनके साथ उठाए जाओगे। नमाज पढ़ने वाले मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी थे, अब तुम उनके साथ उठाए, अब तुम उनके साथ उठाए जाओ। बस आखिर हदीस पाक पढ़ दूं, अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं, क्योंकि तमाम लोग हैं नात आपको सुनना है और आज के दौर में नात से ज़्यादा दिलचस्पी रखी जाती है और होना भी चाहिए। बस एक हदीस पाक पढ़ दूं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूं। लेकिन आप तमामी हजरात से गुजारिश है, सुन्नी मुसलमान अमल करने की कोशिश करना, अमल करने की कोशिश करना। अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक चाहने वाले जिनका नाम हजरत हसन बसरी रदियल्लाहु तआला अन्हु है, उनके पास कुछ लोग आए। आने के बाद उन्होंने कहा, ए हसन बसरी रदियल्लाहु तआला अन्हु, मैं जन्नत में कैसे जाऊंगा? मैं जन्नत में, हम भी लोग ये कहते हैं ना कि हम जन्नत में कैसे, हम तो सिर्फ ये कहते हैं मुझे जन्नत चाहिए। लेकिन उस दौर के इंसान आए, उन्होंने पूछा, ए हसन बसरी रदियल्लाहु तआला अन्हु, हम जन्नत में कैसे जाएंगे? तो हजरत हसन बसरी रदियल्लाहु तआला अन्हु ने ये नहीं कहा तुम्हारे पास दौलत होगी तो तुम जन्नत में चले जाओगे। हजरत हसन बसरी ने ये नहीं कहा तुम्हारे पास खेतियों के अंबार होंगे तुम जन्नत में चले जाओगे। हजरत हसन बसरी ने ये नहीं कहा तुम्हारे पास गाड़ी होगी तुम जन्नत में चले जाओगे। अगर हजरत हसन बसरी ने जन्नत में जाने के लिए कहा तो इरशाद फरमाया, जन्नत में वही जाएगा जिसके हाथ में जन्नत की चाबी होगी, जिसके हाथ में जन्नत की चाबी होगी। अब लोग तड़प उठे, बेकरार हो गए, कहने लगे, ए हसन बसरी रदियल्लाहु ताला अन्हु, जन्नत की चाबी है क्या और उस चाबी को हम किस बाजार से खरीदेंगे? तो हजरत हसन बसरी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जन्नत की चाबी जो है वो नमाज है। नमाज बाजारों में नहीं हासिल की जाती है। अगर नमाजों को पढ़ना है तो अपने गांव की मस्जिदों में चले जाओ, तुम्हें जन्नत की चाबी मिलती नजर आए, तुम्हें जन्नत की चाबी। और हदीस पाक भी है, मिफ्ताहु अल जन्नती अस्सला, जन्नत की चाबी नमाज है।
ए मुसलमानों, घर का दरवाज़ा खोलना होता है तो चाबी की ज़रूरत पड़ती है, और जब जन्नत में जाना है तो परवरदिगार आलम ने एक निज़ाम बना करके रख दिया है। ए मुसलमानों, तुम अपने घर के दरवाजे को खोलते हो, चाबी की ज़रूरत पड़ती है, और अगर जन्नत में आओगे तो जन्नत भी एक घर है। तुम्हें तुम्हारे घर के लिए चाबी की ज़रूरत पड़ती थी, वो बाज़ारों से तुम हासिल कर लेते थे, लेकिन जन्नत में जाने के लिए तुम्हें चाबी की ज़रूरत पड़ेगी, और वो चाबी बाजारों में नहीं, तुम्हारे गांव की मस्जिदों में मिलेगी। तुम वो चाबी लेकर के आ जाओ, जन्नत में तुम आराम से चले। परवरदिगार आलम के हुजूर दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमामी मुसलमानों को पक्का सच्चा सुन्नी मुसलमान बनने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, नबी का सच्चा पक्का ग़ुलाम बनने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।